हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने तेकुक लव मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, काय कुकी के साथ फोर्स करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। ते कुकी के पास आते हैं और उन्हें जैसे ही टच करने वाले होते हैं, कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्होंने अपने नीक्स को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा होता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। ते कुकी को ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो अपने गार्ड से, जो उनके गार्ड काय को वहाँ से लेके जा रहे होते हैं, वो उनके पास जाते हैं और जो काय हाफ अनकॉन्शियस होते हैं उन्हें देख के ते बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो उनको फिर से मारना शुरू कर देते हैं। काय अपनी हाफ अनकॉन्शियस आइज़ को ओपन करके उनकी तरफ देखते हैं, तभी वहाँ पे ते के टीम आ जाती है। वो सब ते को रोकने की कोशिश करते हैं और वो बार बार उनको काय से अलग करते हैं, पर ते बिल्कुल भी नहीं रुक रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो बार बार चिल्ला चिल्ला के उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को हाथ लगाने की। और वो उन्हें फिर से मारना शुरू करते हैं। उनके जो कोच होते हैं वो उन्हें बहुत ही फोर्सफुल तरीके से उन काय से अलग करते हैं और ते के गार्ड्स को काय को वहाँ से जल्द से जल्द ले जाने के लिए कहते हैं। और वो कहते हैं कि मैं मेक श्योर करूँगा कि आगे से काय कोई भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ना कर पाए। मैं मैनेजमेंट से बात करूँगा ते, और मैं कोशिश करूँगा कि काय को समर ओलंपिक्स में से उसको रिजेक्ट कर दें, उसका नाम ना आए और वो कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना कर पाए, किसी भी मैच के लिए वो क्वालिफाइड ना हो पाए। और वो ये कहकर ते को समझाने की कोशिश करते हैं। वो फिर उन्हें कहते हैं कि ते प्लीज़ अभी तुम शांत हो जाओ, अभी तुम्हारे कुकी को तुम्हारी ज़रूरत है। एक बार तुम उसकी तरफ देखो, वो कितना ज़्यादा डरा हुआ है, तुम उसके पास जाओ। ये कहते ही ते थोड़ा सा अपने सेंस में आते हैं और वो तुरंत ही अपने कोच से अपने हैंड को अलग करते हैं, उनके हैंड को अपने शोल्डर से, और वो तुरंत ही कुकी के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि कुकी अभी भी फ्लोर पे बैठे हुए हैं और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनकी पूरी बॉडी शिविर कर रही है और वो बस अपने नीक्स को टाइटली उन्होंने होल्ड कर रखा है और अपने फोरहेड को अपने नीक्स पे रखा हुआ है और वो कंटिन्यूसली रो रहे हैं। और ते उन्हें जैसे ही टच करते हैं कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो ऊपर की तरफ देखते हैं और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे टच मत करो, और वो ये कहकर रोने लगते हैं। ते जब देखते हैं कि कुकी के चिक्स पे से उनके फिंगर के मार्क हैं, काय के स्लैप का मार्क है और उनके लिप के कॉर्नर से ब्लड आ रहा है, इसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज करते हैं और वो बस अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो काय को, उनका मन करता है कि वो अभी के अभी जाके काय को जान से मार डाले, जो उसने कुकी के साथ किया है। फिर वो देखते हैं कि कुकी के फोरहेड से भी ब्लड आ रहा है, जिसे वो टच करके बिल्कुल क्रेजी हो रहे होते हैं ते। और कुकी को इतना ज़्यादा रोता हुआ देख के ते बिल्कुल पागल हो चुके होते हैं। वो फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो फिर से खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैं आज उस काय को नहीं छोड़ूंगा, मुझे जान से मार डालूंगा। वो ये कहकर उठने की कोशिश करते हैं, वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तो तभी कुकी अपने शेकिंग हैंड से ते के हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो ते की तरफ बहुत ही ज़्यादा अपनी पपी आइज से देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। उन्होंने ते के हैंड को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा होता है। ते तुरंत ही कुकी के पास आ जाता है और उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और उन्हें वो कंसोल करने की कोशिश करते हैं, पर कुकी बिल्कुल भी उनसे अलग नहीं हो रहे होते हैं। ते उन्हें बहुत देर तक अपने साथ ऐसे ही हग करे रहते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो बस ते के अंदर अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो इतना ज़्यादा डर चुके होते हैं। वहाँ पे सब लोग होते हैं। फिर धीरे धीरे उनके जो कोच है वो वहाँ से सब लोगों को जाने के लिए कहते हैं। वहाँ से सब चल जाते हैं। कुकी और ते सिर्फ अपने ड्रेसिंग एरिया में अकेले बैठे होते हैं और कुकी अभी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। ते उनको अपने से अलग करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनके जो चोट है उस पर मेडिसिन अप्लाई कर सके, पर कुकी इतना ज़्यादा डर चुके होते हैं और बिल्कुल भी ते को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। उन्होंने इतना टाइटली कुकी ने उन्हें होल्ड कर रखा होता है।
ते भी समझ पा रहे होते हैं कि कुकी इस समय बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। वो उनकी बैग को बहुत देर तक प्यार से रब करते रहते हैं। कुकी रोते रोते ही ते के आर्म्स में ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिसे देखकर ते को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। वो तुरंत ही कुकी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं और अपने कार में आ जाते हैं। वो अपने ड्राइवर को ड्राइव करने के लिए कहते हैं और वो कुकी को बैक सीट पे होल्ड करके बैठे रहते हैं। वो उन्हें अपने अपार्टमेंट पे जाने के लिए कहते हैं। वो अपने मेंशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो उनके अप्पा अम्मा ये सारी क्वेश्चन उनसे करने लगेंगे, जिनका उनके पास कोई आंसर नहीं है। और वो तुरंत ही अपने ड्राइवर को अपार्टमेंट में जाने के लिए कहते हैं। और 30 मिनट्स की राइड के बाद जब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं तो ते अभी भी कुकी को एक बेबी की तरह अपने आर्म्स में सेफली कैरी करते हुए अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं। और वो अपने अपार्टमेंट में आके उन्हें बेड पे बहुत ही प्यार से लिटा देते हैं। और कुकी नींद में भी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि कुकी इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि वो बिल्कुल भी ते को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते हैं। वो उन्होंने अभी भी ते की शर्ट को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा होता है, जिसकी वजह से ते बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाए। फिर ते स्लोली कुकी के हैंड को अपनी शर्ट से अलग करते हैं और वो ये फर्स्ट एड बॉक्स लाके कुकी के कट्स मार्क पर मेडिसिन अप्लाई करते हैं, जहाँ पे उनके स्कार के मार्क आ रखे हैं। वो उनके चेक्स पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड को स्लाइड करते हैं, जहाँ पे ते ने उन्हें स्लैप किया था, जिसकी वजह से वो बार बार इस चीज़ को फील करके बहुत ज़्यादा उन्हें काय पे गुस्सा आ रहा होता है। उनका बस मन कर रहा होता है कि वो अभी के अभी काय को जान से मार डाले, जिसने उनके बेबी बॉय के साथ इतना ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश करी है। वो बस अपने आप को कैसे भी करके कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो बस कुकी के इनोसेंट ब्यूटीफुल फेस की तरफ देख रहे होते हैं। फिर वो उसकी बॉडी से शर्ट को अलग करते हैं। उन्होंने जो कुकी को ऊपर से शर्ट वेयर कराए रखी थी उसे अलग करते हैं, तो वो देखते हैं कि कुकी की शर्ट पूरी तरह से फट गई है, जिससे उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिवील हो रही है। और जब काय ने उनकी शर्ट को फोर्सफुली उनकी बॉडी से अलग करने की कोशिश करी थी तो उनके नेल्स के मार्क्स कुकी के बॉडी पे आ गए थे। ये देखकर ते को बस हर सेकंड काय पे गुस्सा आ रहा था। उसने कुकी का इतने बुरी तरह से उसे टॉर्चर करने की कोशिश करी है, उसकी बॉडी पे मार्क देने की कोशिश करी है। फिर ते अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं और हाथ में मेडिसिन लेते हैं और वो उनके नेल्स मार्क्स पे मेडिसिन अप्लाई करने लगते हैं। और वो देखते हैं कि कुकी नींद में ही मूव कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी पेन हो रहा होता है। फिर ते उन्हें ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और उनकी जो शर्ट बुरी तरह से फटी हुई थी उसे उनकी बॉडी से अलग करके वो उन्हें दूसरी शर्ट वेयर करा देते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से सोने के लिए छोड़ देते हैं। फिर ते जैसे ही उठते हैं तो उनका नज़र उनकी रिस्ट पे पड़ती है, जहाँ से काय ने उनके हैंड को बहुत ही टाइटली पकड़ा था। उधर उनके रिस्ट पे काय के फिंगर के मार्क थे। और ये देखकर ते बस बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उनका ब्लड बिल्कुल बॉयल हो रहा होता है गुस्से के कारण, बट वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं अपने बेबी बनी के लिए। और वो फिर मेडिसिन लेते हैं और कुकी की रिस्ट पे अप्लाई कर देते हैं ताकि कुकी को पेन ना हो। कुकी कुछ देर तक ऐसे ही सोते हैं। वो नींद में काफ़ी गहरी नींद में होते हैं, जिसे देखकर ते थोड़ा स्माइल करते हैं और वो बस कुकी के लिए कुछ फूड कुक करने चले जाते हैं। वो अपने किचन एरिया में आके कुकी के लिए सूप प्रिपेयर करने लगते हैं। और अदर साइड ऊपर रूम में कुकी बहुत ही पीसफुली सो रहे होते हैं, बट वो सडनली डर जाते हैं और डर की वजह से ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वो अपने ड्रीम में ही बस काय ने जो उनके साथ फोर्स करने की कोशिश करी है उसे ही देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो चिल्लाते हैं ज़ोर से। और वो उठ के अपने बिस्तर पर अपने नीक्स को टाइटली होल्ड करके बैठ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। कुकी के इतने ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ को सुन के तुरंत ही ते उनके रूम में भागते हुए आते हैं, तो वो देखते हैं कि कुकी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। जैसे ही ते उनके पास आते हैं, कुकी तुरंत ही ते को टाइटली हग कर लेते हैं और उनसे रोते हुए कहते हैं कि ते आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, वो फिर से आ जाएगा।
और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा शिवर कर रही होती है। कुकी को इतना ज़्यादा डरा हुआ देख के ते बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे होते हैं। वो कुकी के हेड पे अपने हैंड से बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं आएगा, वो तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तो कुकी उनसे अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि जब वो मेरे साथ ये सब कर रहा था तो आप कहाँ थे, आप मुझे छोड़ के क्यों गए हुए थे, आपको आने में इतना टाइम क्यों लग गया था। ते कुकी उनसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और वो बहुत ज़्यादा हर्ट वॉइस में बोल रहे होते हैं, जिसे सुन के ते को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तो वो उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय सॉरी, मेरी गलती है, सब मेरी मिस्टेक है, मैं बस कुछ काम में बिज़ी हो गया था, मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे नहीं पता था। और वो ये कहकर कुकी को समझाने लगते हैं। कुकी पर कुछ नहीं सुन रहे होते हैं, बस वो रोए जा रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं इस इंसिडेंट से। तो ते तुरंत ही उनको कहते हैं कि बेबी तुम यहीं पे रेस्ट करो और पहले मैं तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी सा सूप रेडी कराए, तुम उसे पियोगे तो तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हें अभी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद तुम मेडिसिन लेके थोड़ा सो जाना। पर कुकी उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे होते हैं। तो ते उन्हें काफ़ी समझाते हैं पर वो कुकी बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं आपको छोड़ूंगा, नहीं तो काई फिर से आ जाएगा। कुकी बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं, वो बिल्कुल भी अपने सेंस में बात नहीं कर रहे होते हैं। ते उनके ये हालत देख के उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा होता है कि कुकी इतना ज़्यादा कैसे डर गए हैं कि वो बिल्कुल भी ते को एक सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं कर रहे हैं। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं। ते उनकी आंखों में आंसू देख के बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे होते हैं कि उस वक्त मैं क्यों नहीं था अपने बेबी बॉय के पास, जिस वक्त काई ने उसके साथ फोर्स करने की कोशिश करी। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं। फिर वो कुकी को बहुत ज़्यादा कंसोल करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा समझाते हैं, जिसकी वजह से कुकी उनसे अलग होने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उन्हें कहते हैं कि बस बेबी मैं 2 मिनट के अंदर ही आ जाऊंगा। और वो ये कहकर उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं पर कुकी कुछ भी नहीं समझने के लिए रेडी होते हैं। तो ते अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं और वो अपनी मेड को कॉल करके उन्होंने जो सूप रेडी करा है कुकी के लिए उसे अपने बेडरूम में मंगाते हैं। मेड डोर पे आकर डोर को नॉक करती है तो ते उन्हें अपनी बहुत ही कोल्ड वॉइस में अंदर आने के लिए कहते हैं। मेड सूप को टेबल पे रख के वहाँ से चली जाती हैं। ते बहुत ही प्यार से कुकी को सूप पिलाते हैं पर कुकी बिल्कुल भी पीने के लिए रेडी नहीं होते हैं। पर ते उन्हें काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हैं और उन्हें धीरे धीरे सूप उन्हें पिला देते हैं। फिर वो उन्हें कहते हैं कि बेबी अब तुम्हें मेडिसिन ले लेनी चाहिए, जिससे तुम्हें एक पीसफुल नींद आए और कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, काई अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ प्यार से स्माइल करते हैं। पर कुकी टाइटली ते को होल्ड करे होते हैं और वो ऐसे ही कुकी उनके हाथ से सूप लेने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद ते के चेस्ट पे अपने हेड को रखते हैं और ते उन्हें बहुत ही प्यार से अपने चेस्ट पे ही लिटा के उनके हेयर में अपने हैंड को रब करते रहते हैं, जिससे थोड़ी देर बाद ही कुकी को नींद आ जाती है और कुकी बहुत ही पीसफुल तरीके से वहाँ पे सो जाते हैं। जब ते देखते हैं कि कुकी बहुत ही आराम से सो गए हैं तो वो तुरंत ही कुकी को बेड पे आराम से सुला के अपने पॉकेट से फ़ोन लेते हैं और वो बालकनी में आ जाते हैं। वो तुरंत ही अपनी अम्मा को कॉल करके सारा कुछ बता देते हैं और उनसे कहते हैं कि अम्मा अभी हम हमारे अपार्टमेंट में हैं और कुकी मेरे साथ है। और वो कुकी के बारे में जो भी हुआ है वो सारा कुछ अपनी अम्मा को बता देते हैं और वो कहते हैं कि अम्मा आप कुकी के मॉम डैड को सारी चीज़ें बता दीजिएगा और कुकी आज मेरे साथ ही है। और वो ये कहकर अपने कॉल को कट कर देते हैं। जिन ये सुनते ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कुकी को लेकर परेशान होते हैं। वो बस कुकी के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि वो कुकी इस समय कैसा होगा। और वो फिर फ़ोन लेके तुरंत ही जिमिन के पास कॉल कर देते हैं। जिमिन जैसे ही ये सारी बात सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो अपने सन के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं और वो तुरंत ही कहते हैं कि जिन प्लीज़ मुझे मेरे अभी के अभी कुकी से मिलना है, मेरा कुकी पता नहीं कैसा होगा, वो कितना ज़्यादा डर गया होगा, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसके साथ ये सब कैसे हो गया। और वो ये कहकर रोने लगते हैं कॉल पे
और वो कहते हैं कि मैं अभी के अभी अपने सन के पास जाना चाहता हूँ, प्लीज़ जिन मुझे अभी के अभी वहाँ पे लेके चलो। तो जिन उनसे कहते हैं कि ठीक है, अभी हम लोग सारे जने वहीं पे अपार्टमेंट में चलते हैं, तो तुम प्लीज़ जिमिन इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।